कि क्या करूं। 2 मिनट के बाद बाहर निकली और एक झोला लेकर के आ गई। कही कि आप भूखे हैं, रात के 8 बज रहे हैं और आप अतिथि हैं मेरे, मैं यहाँ पर बहुत दिन रही हूँ, आपका अतिथि सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। झोला में से टिफ़िन निकाली, टिफ़िन से खाना निकाली, दाल भात चोखा चटनी अचार पापड़ रोटी स्वीट्स निकालते गई। हमारे मन लायक खाना। मैं भूखा तो जरूर था 2 दिन का। कहा कि चलो देखा जाएगा, पहले छक कर भोजन किया और कुछ छूटा छोड़कर मैं बाहर निकला हाथ धोने के लिए। बाहर देखता हूं कि एक वृद्ध व्यक्ति, लंबा पर्सनालिटी का व्यक्तित्व का, लेकिन दिव्य सुंदर आभा वाला खड़ा है। मैं हतप्रभ हो गया। कहा कि बाबा आप क्यों खड़े हो, बाहर क्यों खड़े हो, भीज नहीं रहे हो? लेकिन झुक कर वह प्रणाम करते हुए कहा, नहीं, आपका आतिथ्य करके मैं आज पूर्ण हुआ। कहा कि अंदर आ जाओ ना। कहा कि अंदर है। मैं हाथ धोकर जो ही अंदर गया, प्लेट थाली गायब था। वह लड़की अद्वितीय सुंदरता से पूर्ण हो गई थी। उसकी सुंदरता में परिवर्तन आ गया था, चेहरे पर आभा आ गया था। मैंने पूछा क्या है? कहा कि अब मैं खोलकर आपसे बताने जा रही हूं। मैं आज इसी दिन के लिए इंतजार कर रही थी। मैं 100 वर्ष पहले काशी में रहती थी। काशी में मेरे पिता का नाम ब्रह्मदत्त शर्मा था। विशुद्ध कानकुब्ज ब्राह्मण थे। मैं उनकी इकलौती संतान थी और मैं पढ़ने में बड़ी तेज तरार थी। वेद की ऋचाएं, शास्त्र की ऋचाएं मुझे मुंह पर ही थी। बहुत शुद्ध ब्राह्मणों के यहाँ से मेरे रिश्ता आए, लेकिन मेरे पिताजी मीन मेख निकाल करके काट देते थे। अपने सपने का राजकुमार जो मेरे लिए खोज रहे थे। मेरे पिताजी के बड़े सपने थे, अपने सपने का राजकुमार खोज रहे थे। उम्र में केवल गुण ही गुण दिखते थे। जो कोई मेरा भाई नहीं था, इसलिए पुत्री उनकी कमजोरी हो गई थी। मेरे पिताजी वेद पाठी ब्राह्मण थे, विशुद्ध कर्मकांडी थे। अपने को उन्हें कर्मकांड पर गौरव था। काशी में शंकर के भक्त थे और जब मैं ऋचाएं बोलती तो अपने मित्रों को बुलाते, कहते, सब कहता कि इसके कंठ पर सरस्वती का वास है। लड़कों का स्वयं ऑफर आता, लेकिन नकार जाते। मैं खोज रहा हूं। ज्योतिषी भी थे, इसलिए ज्योतिष भी दिखाते थे। एक दिन घटना घटी। हरिश्चंद्र घाट पर गए, सुने कि एक बहुत सिद्ध अवघड़ आया और अवघड़ के जाकर में प्रणाम किए। अवघड़ बड़ा जोर से ठठाकर हंसते हुए एक हाथ में मांस, दूसरे हाथ कुछ मादक पदार्थ ले कहा, ब्रह्मदत्त शर्मा, बिना बताए, ब्रह्मदत्त शर्मा तुम्हारी मनोकामना लो, खा लो। ब्रह्मदत्त शर्मा जो विशुद्ध ब्राह्मण थे, मांस और मदिरा देखते ही पीछे घस गए। अरे मूर्ख, मैं शंकर हूं, मुझ में ही शंकर है और शंकर में मैं हूं। लो। जो ही मुट्ठी खोले, वह मांस जो है काजू और किशमिश में बदल गया। दूसरा जो मदिरा था वह जो है सुगंधित इमरती मिष्टान में बदल गया।
दोनों हाथों से देते हुए कहा, जाओ, कामना पूर्ण हुई। मेरे पिताजी इस चमत्कार से गदगद हो गए। अक्सर हम लोग चमत्कारों को ही नमस्कार करते हैं। जहां चमत्कार का नमस्कार हुआ, जहां चमत्कार हुआ, फंसा। चमत्कारी था, रावण चमत्कारी था, अपने चमत्कार के बल पर रूप बदलकर मां जानकी का भी अपमान किया। मारीच चमत्कारी था, अपना रूप बदल करके जानकी को भी मोहित कर लिया। चमत्कारी था और महाबलवान और बुद्धिमान हनुमान को भी चक्र में डाल दिया, दीक्षा देने लगा। यह चमत्कार इसी चक्र का और धोखा डालता है। वह लड़की बोली आगे कि मेरे पिता उस मिष्ठान को बड़े खुशी से लेकर आए और सारे वृत्तांत मेरी मां और मुझसे कहा। और जब कुछ अपने खिलाए, कुछ मुझे खिला दिए। मैं खाई और कुछ अनमने स्वभाव से जाकर सो गई। अर्धरात्रि हुआ, मैं देखी कि मेरे बिस्तर पर एक लंबा चौड़ा दीर्घाय आदमी पड़ा हुआ है। मैं हल्ला की, चिल्लाई। 12 बजे रात्रि में मेरी माँ गेट आकर खटखटाई, बेटी क्या है? तो कहा, देखा कहीं कुछ नहीं। कहा, कुछ नहीं, मैं सपना देख रही थी, सो जाओ। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन लगातार क्रम बना रहा। उस अवघड़ का मेरे शरीर से खेलने लगा था। शरीर बदल कर आ रहा था। एक मेरे पिताजी ने कहा, बेटी चलो भगवान शंकर का दर्शन करना। मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन नहीं चाहते हुए पिता आज्ञा से मुझे जाना पड़ा। जब मैं उस घाट पर गई, मेरे पिताजी से साष्टांग दंडवत किया। मैं चीख कर उठ कर चली, नहीं नहीं, यह मेरा जीवन बर्बाद कर देगा। तो रात में मिलता है। जोर से ठठाकर हंसा। मैं गिर गई। मेरे दोनों तरफ संभाल रहे थे। नहीं बेटी, यह भगवान शंकर है। मैं बेहोश हो गई थी। कैसे समझाऊं कि यह शंकर नहीं है? तब तक से वह अवघड़ चिमटा उठाया और मेरे सर पर ठेकाया और कुछ कुंड का राख उठाया, मेरे सिर पर मल दिया और कहा, यह तो भगवती, छोड़ दो, यह भैरवी है, यह भगवती है, यह परम सिद्धा है। जाओ ब्रह्मदत्त शर्मा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुआ। और इतना मैं होश में आई। अब उसके खिलाफ बोलना बंद कर दिया। अब उसकी अनुगामिनी बनने लगी। मैं सुन रहा था, मालूम हो रहा था। तब देवी, अब क्या कहूं गुरुदेव? के रात्रि में कहा कि आज तुम आ जाना, तुम्हें मैं सिद्धि प्रदान कर दूंगा। एक दिन के बाद मेरे पिताजी ने कहा, बेटी चलो भगवान शंकर का दर्शन करना।
मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन नहीं चाहते हुए पिता की आज्ञा से मुझे जाना पड़ा। जब मैं उस स्मशान घाट पर गई, मेरे पिताजी से साष्टांग दंडवत किया, मैं चीख कर उठकर भाग चली। नहीं नहीं, यह मेरा जीवन बर्बाद कर देगा। यही तो रात में मिलता है। अवघड़ बड़ा जोर से ठठाकर हंसा। मैं गिर गई। मेरे माँ और बाप दोनों तरफ संभाल रहे थे। नहीं बेटी, यह भगवान शंकर है। मैं बेहोश हो गई थी। कैसे समझाऊं कि यह शंकर नहीं है। तब तक से वह अवघड़ उठा, अपना चिमटा उठाया और मेरे सर पर मला ठेकाया और कुछ कुंड का राख उठाया, मेरे सिर पर मल दिया और कहा, यह तो भगवती है, छोड़ दो। यह भैरवी है, यह भगवती है, यह परम सिद्धा है। जाओ ब्रह्मदत्त शर्मा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुआ। और इतना करना था कि मैं होश में आई। अब उसके खिलाफ बोलना बंद कर दी। अब उसकी अनुगामिनी बनने लगी। मैं कथा सुन रहा था, मालूम हो रहा था सुन रहा हूं। तब देवी, अब क्या कहूं गुरुदेव। एक अमावस्या की रात्रि में कहा कि आज तुम आ जाना और तुम्हें मैं सिद्धि प्रदान कर दूंगा। 11 बजे रात्रि में मैं घर बंद किया और श्मशान घाट हरिश्चंद्र घाट पर पहुंच गई। हरिश्चंद्र घाट पर जब पहुंची, घोर अंधेरा था। अवघड़ कहा, आ गई? मैं तुम्हारे इंतजार में था। 12 बजने वाला है, गंगा में स्नान कर। कहा कि वस्त्र तो नहीं लाई है, कोई जरूरत नहीं है वस्त्र का, सारा वस्त्र यहां उतार दे। कहा कि क्या कर रहे हो। मैं चीखी। वह उठा और फिर श्मशान घाट का या अपने कुंड का मिट्टी मेरे सिर पर डाल दिया। मैं सम्मोहित सा होकर के सारे वस्त्र को निकाल दिया। कहा कि जाओ गंगा में स्नान कराओ। मैं नंगे गंगा में निर्लज की तरह स्नान करने गई। मैं लौट कर आई तो देखते हैं कि मेरे सारे वस्त्र उसके अग्निकुंड में हों हों कर जल रहे हैं। मैं चीखी, चिल्लाई, क्या कर दिया। कहा कुछ नहीं, लो अब यह काला वस्त्र पहन लो। आज से तुम ज्योतिषना नहीं हो, आज से तुम शांभवी हो। मेरी भैरवी शांभवी हो। चल हवन कर, मांस और मदिरा युक्त हवन। मैं विशुद्ध ब्राह्मणी, कैसे करूं। फिर मेरे आंखों में देखा, मैं सम्मोहित सा हवन करती। और जब हवन करने के बाद जो मांस और मदिरा बचा, खुद पिया और मुझे पिलाया। मैं बेहोश हो गई। सुबह जब आंख खुली तो स्वामी जी इसी स्थान पर थी। मैं अकेले इसी मंदिर में थी। सूर्य का जब अरुणा में लाली अरुणा मैं जब देखी, चिल्लाई, रोई, कहाँ आ गई, मेरे पिता के यहाँ पहुँचाओ। चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। तब तक से वह अवघड़ भूतेश्वरानंद जो बाहर खड़ा है, वही मिला, आया। वही भूतेश्वरानंद है, वही जो मुझसे लाया था। जोर से हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए ही, तुम बनारसी हो इसलिए मैं तुम्हारे ही पूड़ी जलेबी लेने गया था, तुम्हारे नाश्ता के लिए, लो करो। कहा कि नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे माँ बाप के यहाँ जाने दो। कहा कि अब तो असंभव है, तुम गुवाहाटी के जंगल में पहुंची हो, असम के जंगल में पहुंची हो। जो सामने दिखाई पड़ रहा है यह ब्रह्मपुत्र नद है। और तुम नहीं जानती है, तुम भी आकाशगामिनी थी शांभवी। 50 वर्ष पहले तू शरीर छोड़ दिया था। मैं 250 वर्ष का हुआ और 50 वर्षों से दर दर में ठोकर खाता रहा। तुम्हारे बिना मेरी साधना अपूर्ण है, इसे तुमको खोजते खोजते मैं काशी पहुंचा। कहा कि नहीं छोड़, मेरे माँ बाप मर जाएंगे। कहा कि उनकी तो इच्छा पूर्ण हुई। वे चाहते थे कि तुम्हारा